हेलो हेलो। व्हाट इज द प्रॉब्लम मैन? क्या प्रॉब्लम? क्या चीज का बैच है? कितना मजा लेता है? मतलब तुमको लगता है कि हमको याद नहीं है? क्या बोला? नहीं। मुंह में लाठी ठूसेंगे। देख रहा है ना, बदमाशी शुरू कर देता है। एक आध दुगो को इसी में से निकाल के 10 जूता मारेंगे, अपने अस्थिर हो जाएगा, पूरा बैच अस्थिर। कहीं कोई समस्या नहीं। तू जैसे खोज रहा है, मारियन जूता लेके, प्लीज प्लीज। पगला कहीं। तोरा हम तभी तक तू बच्चा ले जब तक हम खोज नहीं रहे हैं तोरा। ऐसे खाली हम देख लेंगे कौन है, तो और बगले वाला इशारा करेगा ये है। इतना पकड़ तो हमारे बच्चा पे है ही है ना, है रे। इतना प्यार तो हम देवे करते हैं बच्चा को। तो और बगल वाला कहेगा, एक बार ऐसे ही हल्ला कर दिया, कोई बताइए नहीं रहा था के है। हम लोग खड़े हो जाओ, हम लोग बगल वाला जल्दी से बता दो के है। ऐसे पलटते थे तो बगल को। सबके उपाय ना है चला। बल्ब हो गया था, ट्यूबलाइट हो गया था। कल लास्टली हम फिगर बना के गए थे ट्यूबलाइट का। हमारा जहां तक नॉलेज में है, हे हिया से हमको पढ़ाना था चुंबकीय प्रभाव। इन बात है। अब चला देखो, विद्युत धारा का कौन प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कहते हैं जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, क्या किया जाता है? एचसी और स्टेट साहब कहते थे, क्या नाम था उनका? एचसी और स्टेट नाम का एक वैज्ञानिक था। इन्होंने कहा था कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, क्या की जाए? अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। विद्युत धारा है तो विद्युतीय क्षेत्र होबे करेगा, लेकिन उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। कौन क्षेत्र होगा चला? अगर गतिशील है तो, अगर ये बैटरी है, इसमें ये चार्ज है, इसके चारों तरफ केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र होगा। ठीक है, फिर से समझिएगा। अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह हो, तो इसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा। अगर किसी अस्थिर आवेश होगा, ये तो गतिशील आवेश है, अगर अस्थिर आवेश होगा तो इसके चारों तरफ केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र होगा। कौन क्षेत्र होगा? इसीलिए कहा जाता है कि अगर ये टावर पोल है, तो इसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो, तो यहां लिखल रहता है, तो वो हड्डी दे देता है, और बीच में ही मुंडी डालल रहता है। देखा है कि नहीं? मतलब एकरा से ऊपर गिल्ले बेटा, तो फिर गिल्ले बेटा। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ इसमें विद्युतीय क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। जब ये यहां जाएगा, तो मैं आपके रक्त में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन है, क्या है चला जी?
आयरन चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षण का गुण रखेगा, आयरन को मैग्नेटिक फील्ड खींच लेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले कर देगा आपको। आयरन है तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो खींच लेगा और खींच के विद्युतीय क्षेत्र के हवाले कर देगा, आदमी मर जाएगा। कभी बैटरी में लिखल रहता है कि इसके नजदीक ना जाना तो कोपचा में चल जाइएगा, क्योंकि अस्थिर आवेश के चारों तरफ केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है। जब तक एक छुइएगा नहीं तब तक करंट नहीं लगेगा। लेकिन इसमें इसमें चला, अगर यहां तक चले जाइएगा ना तो ये अट्रैक्ट करके आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले कर दे, इसीलिए यहां लिखल रहता है कि भैया इससे ऊपर न जाए। क्लियर? कहते हैं अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। क्या है ये? और तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अस्थिर आवेश के चारों ओर केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है और गतिशील आवेश के चारों ओर विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र होता है। लिखिएगा, अस्थिर आवेश के चारों ओर अस्थिर आवेश के चारों ओर क्या लिखा? अस्थिर आवेश के चारों ओर केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है और गतिशील आवेश के चारों ओर गतिशील आवेश के चारों ओर विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र होता है। अस्थिर आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है और गतिशील आवेश के चारों ओर विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र होता है। लिखें, अस्थिर आवेश के चारों ओर क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र। और गतिशील आवेश के चारों ओर क्या होता है? विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र होता है। सही है ना? अब बैटरी में चला अस्थिर आवेश की गतिशील आवेश, लिखेगा बैटरी अर्थात डीसी में, बैटरी अर्थात डीसी में अस्थिर आवेश होता है बैटरी तथा डीसी में अस्थिर आवेश होता है, बैटरी तथा डीसी में अस्थिर आवेश होता है जबकि पोल पर प्रवाहित एसी में गतिशील आवेश होता है। जबकि पोल पर प्रवाहित एसी में कौन आवेश होता है? चला गतिशील आवेश। पोल पर प्रवाहित एसी में कौन आवेश होता है? चला गतिशील आवेश। कहते हैं विद्युत धारावाही चालक, इधर देखो, इधर इधर चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारावाही मैग्नेटिक इफेक्ट, विद्युत धारावाही चालक, धारावाही चालक मतलब ऐसा चालक तार जिसमें विद्युत धारा का क्या हो रहा हो? प्रवाह। विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है?
यह विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहलाता है? चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी? एच.सी. ऑरेस्टेड ने किया था। किसने किया था? ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, याद करो। अगर रेगुलर क्लास किया होगा तो ऐसे ही एगो सर्किट बना दिया था। यहाँ पर एगो कॉपर का तार लगा दिया था ए बी। कह रहा था जब इससे धारा का प्रवाह करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक निडल होगा इसमें डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? काहे होगा? क्योंकि जब करंट का प्रवाह करेंगे तो ये अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक निडल रहेगा, नॉर्थ नॉर्थ में विकर्षण हो जाएगा, नॉर्थ साउथ में आकर्षण हो जाएगा। अल्टीमेटली हम तुम्हारी ओर आए या हम तुमसे दूर जाए तो डिफ्लेक्शन तो ही नहीं गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि अगर ऐसा एक कनेक्शन कर दिया जाए और ये तार ए बी जोड़ दिया जाए और ये बैटरी है और इसके नजदीक जब मैग्नेटिक निडल रख दिया जाए, इसमें डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो याद है? कितने लोगों को ये बात याद है? ईमानदारी साथ खड़ा करो, पक्का ना? बाकी लोग क्लास किए नहीं होंगे तो याद होगा नहीं। एनसीईआरटी तुम देखना चला, इतने अभी हम लोग पढ़े हैं लेकिन डेली यूज में आ रहा है। 1 घंटा साइंस पढ़ो तो वो दिन यूज में आ जाएगा। 1 घंटा एक क्लास तुम साइंस का करो। अब ये खाली जो क्लास 6 7 हम लोग कंप्लीट किए हैं, 7 आज कंप्लीट होगा, उतने तुम्हारा डेली यूज में आएगा। चाहे तुम सम वाला टेस्ट दो कि तुम एएलपी वाला टेस्ट दो कि पीटी वाला टेस्ट दो कि मेंस वाला टेस्ट दो कि क्लास कर लो, तुम करोगे तो अपने पता चल जाएगा। जो लोग किए होंगे उनको अंदर से आत्मा गवाह दे रहा होगा कि हाँ ये बात पढ़ाए थे, ये ऐसे हुआ था। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है गैल्वेनोमीटर, आमीटर और कौन चला? वोल्ट मीटर। विद्युतीय घंटी, पंखा, मोटर, ये सब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। अब चला मामला ये है कि इसमें मेरे किताब में गैल्वेनोमीटर आमीटर को हम नहीं रखे हैं, लेकिन आपको हम पढ़ा देते हैं इसलिए कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है। गैल्वेनोमीटर, आमीटर और वोल्टमीटर तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा। तो और फरमाइएगा। पहला है आपका गैल्वेनोमीटर। लिखना पड़ेगा वो फ्रेश पन्ना में, गैल्वेनोमीटर। या देखिए सबसे लास्ट में खाली जगह है, वहां लिखिए छोटा छोटा करके। किताब के ई चैप्टर के सबसे लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में दोस्त, इस चैप्टर के लास्ट में। अब चला जो ये किताब आएगा ना वो कभी उखड़ेगा नहीं, आप जिंदगी में कभी नहीं उखड़ेगा। किसी को कुछ हो जाए किताब नहीं उखड़ेगा। अब कैसा कहे चला, धागा वाइंडिंग करवा रहे हैं, धागा बाइंडिंग करवा रहे हैं जो कभी उखड़ता नहीं है, कभी नहीं। लेकिन अब तुमको नसीब नहीं हो रहा है, तुमको तो यही नसीब है। देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, चला ये है गैल्वेनोमीटर। देखिए ये जो है ये गैल्वेनोमीटर इस टाइप का होता है, ये धारा नापता है। इसमें अर्थ और फेज अगर लगा दोगे ना तो कितना धारा तार से गुजर रहा है वो आपको दे देगा। तो कहते हैं गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, चला धारा। ये इसका सिंबल ऐसा होता है, ये है सिंबल। देखो चला गैल्वेनोमीटर धारा नापता, ये धारा, एक मिनट होल्ड ऑन रुक, हमरा पहले पढ़ाने दो तब लिखना। यह धारा की उपस्थिति का ज्ञान देता है। ये किताब मैंने है, चलो तो हम अलग से पढ़ा दू। ये धारा की उपस्थिति का ज्ञान देता है। किसका ज्ञान देता है? मतलब धारा है कि नहीं है, इसका ज्ञान कौन देता है? गैल्वेनोमीटर। तो कहते हैं यह धारा की उपस्थिति का ज्ञान देता है। यह धारा की क्या का ज्ञान देता है? उपस्थिति का ज्ञान देता है। सही की गलत? धारा की उपस्थिति का ज्ञान देता है। दूसरा, ये बहुत कम धारा को नापता है। यह 10⁻⁻7 एम्पियर की धारा को नापता है। अब तुम समझ लो 1 एम्पियर का करोड़वां भाग, जबकि अभी पंखा तो और 5 एम्पियर पे चल रहे हैं, 1 एम्पियर का करोड़वां भाग उतना कम धारा नापता है। यह 10⁻⁻7 एम्पियर अर्थात बहुत कम धारा नापता है।
या 10⁻⁷ एम्पियर अर्थात बहुत कम धारा नापता है। अब बताओ जितना धारा सीरीज श्रेणी क्रम में बराबर होता है कि समानांतर में? हाँ, श्रेणी में धारा समान, अब पैरेलल में वोल्टेज समान। तो भैया जितना धारा नापने वाला यंत्र है वो सब श्रेणी में लगाएंगे, किसमें लगाएंगे? और जितना वोल्टेज नापने वाला यंत्र है वो समानांतर में, क्योंकि समानांतर में वोल्टेज का मान समान होता है। कहीं लगाएंगे तो एक वोल्टेज नापेगा, कहीं लगाएंगे तो एक ही वोल्टेज नापेगा। कब? जब पैरेलल में लगाएंगे, श्रेणी में लगाएंगे, पैरेलल में ना। आप कहीं लगाएंगे तो एक धारा नापेगा, जब किस में लगाएंगे? श्रेणी में। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, यह धारा की उपस्थिति का ज्ञान देता है, यह 10⁻⁷ एम्पियर अर्थात बहुत कम धारा नापता है। यह श्रेणी में लगाते हैं, किसमें लगाते हैं? चला, श्रेणी में लगाते हैं परिपथ में। जितना धारा मापी है तो अब किसमें लगाते हैं? चला, श्रेणी, क्योंकि श्रेणी में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। पहले इसको लिख लो, फिर आगे बतियाते हैं। छोटा छोटा लिखना, अभी बहुत लिखना है। एक ही दुल्हा बनोगे और न कंवारी मन। हेलो, चला, अब चलते हैं हम। गैल्वेनोमीटर तो बहुत कम धारा नापता है, 10⁻⁷ एम्पियर। इतना कम धारा तो चला घरों में नहीं है, घर में तो 5 एम्पियर का धारा है, तो कैसे नापेगा? मामला गड़बड़न जाएगा। तो हमको अगर धारा नापना है तो इससे ज्यादा क्षमता वाला चाहिए, बोलो न रे। इससे ज्यादा क्षमता वाले को आमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इससे ज्यादा क्षमता वाले को आमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? चला, आमीटर। ई कैसे होता है? चला, ये गैल्वेनोमीटर है ना। एक बात बताइए चला जी, कि अगर ये इधर से अगर प्रतिरोध मिल गया, इधर से प्लेन तार मिल गया, तो 1 नंबर से धारा जाएगा कि 2 नंबर से? 2 नंबर से जाएगा। इसमें कोई डाउट है? क्योंकि 2 नंबर से प्रतिरोध कम है। विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। विद्युत धारा क्या चुनता है? कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। अब देखो चला, आमीटर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? चला, आमीटर। किसकी बात करें? चला, आमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर है। इसके समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार लगा देते हैं,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संट। क्या कहते हैं चला, गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार लगा देते हैं जिसको संट कहते हैं। अब ये गैल्वेनोमीटर नहीं रहा, आमीटर हो गया। क्या हो गया, तो जब बहुत अधिक धारा जाएगा तो इधर से होके गुजर जाएगा, ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है, कम है। इसका प्रतिरोध क्या है, कम। अब देखो, कहते हैं गैल्वेनोमीटर, आमीटर क्या करता है चला, पहले तो यही क्वेश्चन पूछेगा। आमीटर धारा नापता, आमीटर जो है चला, आमीटर धारा नापता। आमीटर क्या नापता, आमीटर क्या नापता, धारा नापता। दूसरा, आमीटर परिपथ में किस क्रम में लगाता, आमीटर परिपथ में कौन क्रम में लगाता, श्रेणी क्रम में लगता। आमीटर परिपथ में किस क्रम में लगता, किस क्रम में लगता, श्रेणी क्रम में लगता। आमीटर परिपथ में किस क्रम में लगता चला, जितने भी धारा मापी है किस क्रम में लगेंगे, श्रेणी क्रम। उसके बाद गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसके समानांतर में कम प्रतिरोध का तार लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, संट कहते हैं। लिखेंगे गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार लगाते हैं, कम प्रतिरोध का तार लगाते हैं जिसे क्या कहते हैं चला, शंट कहते हैं। तो यह क्या बन जाता है, आमीटर बन जाता, आमीटर बन जाता, आमीटर बन जाता। जल्दी से लिख लो। फ्रेश पन्ना लेके लिखो ना बाबू, ओकरा में जगह नहीं है। आमीटर किसको नापता है, धारा को। आमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार लगाते हैं जिसे संट कहते हैं। तो यह क्या बन जाता है, आमीटर बन जाता है। ओ राजा जी गो तो कोई नहीं। हो गया, अरे हुआ। अरे हुआ, आराम से लिखो। हम्म, अरे हुआ, कहाँ हुआ, क्या है, क्या हुआ, हाँ, अमीटर लिखल हो गया। वेरी गुड, हो गया। पर भांजा अभी लिखिए रहा, पढ़े। पढ़े कि ना,
यही चुनना। घर पे और सुतो ना तब हाथ चलेगा। देखो अब है वोल्ट मीटर। कौन मीटर चला? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है चला? वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं ना, वोल्टेज नापते हैं। ये बनता कैसे है चला? जब गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार लगा देते हैं, जिसको मल्टीप्लायर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार लगा देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है। गौर फरमाइएगा, गैल्वेनोमीटर के गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में, किस क्रम में चला? श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का, एक उच्च प्रतिरोध का तार लगाते हैं तो वोल्ट मीटर बनता है। तो क्या बनता है चला? वोल्ट मीटर। बताओ, वोल्ट मीटर समानांतर में लगेगा परिपथ में कि श्रेणी में? समानांतर में, क्योंकि समानांतर में वोल्टेज का मान क्या होता है? समान। वोल्ट मीटर परिपथ में समानांतर में लगता है, समानांतर में लगता है। जल्दी से लिख लो। आमीटर से चला धारा नापते हैं, अब वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? वोल्टेज। अब गैल्वेनोमीटर से ये पता करते हैं कि धारा है ना है। अरे वाह, दर्द मोहब्बत, दर्द जुदा, उस पे सनम तन्हाई है। ओ जाने वाले। वोल्ट मीटर। हो गया। आमीटर भी धारा नापता है, गैल्वेनोमीटर भी धारा नापता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर बहुत कम धारा नापता है और आमीटर धारा को नापता है। संट का प्रतिरोध कम होता है, जबकि मल्टीप्लायर का प्रतिरोध अधिक होता है। संट लगता है समानांतर में, लेकिन पूरा का पूरा आमीटर लगता है श्रेणी में। बोला रे, अच्छा पहले लिख लो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, बहुत जगह तुम फंस जाओगे। क्या सोच रही हो जान? हमर नौकरी तो लेवे करेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। तुम अगर चला रेगुलर है ना, टेस्ट वगैरह सब में नहीं होगा ना नौकरी, तो मस्त शारदे की सौगंध, जितना गड़बड़ होना होगा मेरे साथ हो जाए। लेकिन अगर तू रेगुलर नहीं है तो हम नहीं जानते हैं। और रेगुलर है ना चला, ओकर मर्जी नहीं होगा तो यो तेरा काम, तोहर काम हो जाए। क्योंकि अब इससे ज्यादा लोग कितना पढ़ेगा? रात में पढ़ो एनसीईआरटी, सुबह में पढ़ो फलना, दिन में पढ़ो चिलना। अच्छा, इससे ज्यादा आदमी क्या करेगा? जान नहीं दे देगा पढ़ने में। इसलिए चला, जितना आप पढ़ रहे हैं उतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट। मतलब जितना रिजल्ट होगा उतना 25 नंबर ज्यादा रहेगा, तो एकदम तुम टेंशन मुक्त रहो। खाली लेकिन वही एगो जो कंडीशन है, क्या? क्रमबद्ध ज्ञान चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। आप रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, आपका काम हो जाए। अभी देखो विधान से लोकसभा में जो है बयान दिया अश्विनी वैष्णव ने, हम इतनी रिक्तियां ला रहे हैं, हम बार बार तोरा कह रहे हैं, तोरा लग रहा होगा मजाक, लेकिन जब वैकेंसी आ जाएगा तो फिर हमरा से बतियाना। हम जो सोच रहे हैं जिस दिन वैकेंसी आएगा उस दिन जब स्टेज पे चढ़ेंगे तो और मुंह हम देखेंगे। जगह जगह मुंह अभी घोकच रहा है। देखो चला, कुछ बातें हैं ये डाउट में आपको रखेंगे और यहां से क्वेश्चन बनाइएगा और नहीं बनेगा। जैसे आमीटर और गैल्वेनोमीटर को परिपथ में जब कहीं लगाना होगा ना चेक करने के लिए, तो श्रेणी में लगाएंगे। लेकिन आमीटर का जो संट है वो समानांतर में। समझ में आ रहा है?
वोल्ट मीटर को लगाएंगे परिपथ में समानांतर में, लेकिन वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो मल्टीप्लायर लगाते हैं वो श्रेणी में लगाते हैं। शंट का प्रतिरोध निम्न होता है जबकि मल्टीप्लायर का प्रतिरोध उच्च होता है। बुझा रहा है? शंट का प्रतिरोध निम्न होता है जबकि मल्टीप्लायर का प्रतिरोध उच्च होता है। हाँ कि ना? शंट का प्रतिरोध निम्न होता है, मल्टीप्लायर का प्रतिरोध उच्च होता है। सही कि गलत? गलत। ये बोला गलत। गैल्वेनोमीटर और आमीटर को परिपथ में श्रेणी में लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? आप वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर में लगाएंगे। सही ना? बोलो न रे। हाँ, मेनली चला पूछता हूँ यही। ये तो सबको पता है ना, मीटर धारा नापेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापेगा। लेकिन चला यंत्र उपयंत्र या यूं कहें परिपथ में आमीटर परिपथ में किस क्रम में लगाएंगे? श्रेणी में ना। वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर किस क्रम में लगाएंगे? श्रेणी में। अब वोल्ट मीटर किस क्रम में लगाएंगे? समानांतर। क्यों? देखो एक मिनट क्लियर कर लो। चला पढ़ लिए, जब क्वेश्चन बनवे नहीं किया तो झूठे हम टाइम वेस्ट किया, तो हूं टाइम वेस्ट किया। अब पढ़ लिए, क्वेश्चन बन गया, तभी दोनों आदमी का टाइम सार्थक होगा। हम आपको पढ़ाए थे कि अगर श्रेणी क्रम है ना तो इसमें धारा समान है, वोल्टेज अलग, समानांतर है ना इसमें वोल्टेज समान है, धारा अलग। तो देखो ये जो वोल्टेज नापने वाला है चला वोल्ट मीटर, इस वोल्टेज समान होता है समानांतर में, यानी यहां लगाओगी यहां लगाओ तुमको सेम वोल्टेज देगा, इसीलिए लगाते हैं वोल्ट मीटर को समानांतर में। इसमें धारा समान होता है, तो जो धारा नापने वाला है अमीटर और गैल्वेनोमीटर, इसको श्रेणी क्रम में कहीं भी लगा देंगे तो चला सेम धारा देगा, क्योंकि श्रेणी में धारा का मान समान होता है। बुझा रहा है? एग्जाम हॉल में यही चला उल्टा पुल्टी हो जाता है। वैसे तुम्हारे एग्जाम में पहले पूछता था, तो चचा लोग के जब टाइम था, हमारे चचा लोग के जब टाइम था, तो पूछता था बताओ आमीटर क्या नापता है? लड़का मारता था धारा। अब पूछता है बताओ धारा की उपस्थिति का ज्ञान किससे होता है? गैल्वेनोमीटर से। बताओ वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाएंगे? किस क्रम में? समानांतर में। आमीटर को किस में? अब बताओ शंट को किस क्रम में? समानांतर ना। मल्टीप्लायर को किस क्रम में? बुझतड़ा हो नहीं बोलो। चला गलती लिखेंगे सही लिखे हैं झट से छाप दो। मेन सार संग्रह यही है। लिख जल्दी। आज की रात कक्षा 7 की अंतिम रात है, कृपया आना न भूलें। कल से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे क्लास 8। अगला सप्ताह में फिर क्लास 9। 10 से 12 क्लास और चला। रेगुलर रह गया तो तुम अपने आप को ही कह पाएगा कि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हमने पढ़ा है। अभी चला देखो कोई वैकेंसी है? अब वीडियो नंबर 1 जो था एनसीईआरटी वाला, अगर व्यूज है 3 लाख। 3 लाख और हम रिक्शा वाला नहीं देखा है, ठेला वाला भी नहीं देखा है, क्योंकि कॉमेडी हम किए नहीं है। 3 लाख बच्चा देखा है कि रूम में 800 बच्चा है, ऐसा ऐसा 300 रूम में बच्चा होगा, उतना बच्चा देख लिया। अगर चला हम कॉमेडी तो नहीं ना करते हैं जो रिक्शा वाला ठेला वाला देखेगा। 3 लाख बच्चों ने पहला वीडियो देखा है,
उसी रिस्पेक्ट में उससे थोड़ा कम करके अन्य अन्य बच्चों ने देखा, और एकदम हमको लगता है लगभग बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। हो गया? शेयर नहीं करना है हमारे वीडियो को, ठीक है ना? एकदम दोस्तों को शेयर नहीं करना है। चलो, जे हमर है वही हमर है, जे हमर नहीं है ओकरा हम देखना नहीं चाहते हैं। अभी तोरा बोले अपने दोस्तों से शेयर कर दो, माँ कसम, जे अपन धिया पुता अपने ने है, दोसर के धिया पुता अपन होते रे। अरे हमारे जो लोग है वही पढ़ लेगा, वो हम चाहते हैं तोहर दोस्त नहीं पढ़े, इसलिए खाली तुम पढ़ो ना, अपना से मतलब रखो। दोस्त से शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए जल्दी। यार पगला आ गए। हो गया? इस समझा कि नहीं? संट को किसमें लगाते हैं? समानांतर में। अब मल्टीप्लायर को श्रेणी में। क्लियर है? पक्का? आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह चला महाकुंभ है, पता है ना? कितना बजे? 8 बजे। ड्राइवर का टेस्ट है।